हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने होल नंबर्स के बारे में बात करी थी। उसी तरीके से अब हम इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं कि इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन के साथ होल्ड करती है और नहीं करती। क्लियर है? तो अब हम वही बारे में बात करेंगे। तो इंटीजर्स में अगर आप एडिशन के केस में देखें तो एडिशन में देखिए कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने लिया 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेम होल नंबर्स की तरह ही लेना है आपको। इस तरीके से ले लिया तो हमने क्या करा, 2, 3 प्लस 4 इस तरीके से लिखेंगे, फिर 2 प्लस 3, लास्ट वाले को अलग छोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3 मीन्स 7 एंड 3 प्लस 2 मीन्स 5 प्लस 4, 7 प्लस 2 मीन्स 9 एंड 5 प्लस 4 मीन्स 9। यानी जो इंटीजर्स के केस में एडिशन अगर हम करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्शन का केस लो तो सब्ट्रैक्शन के केस में मान लो मैंने एक नंबर लिया 0, एक लिया 1, एक लिया 2, तो उसी तरीके से हम करेंगे 0 माइनस 1 माइनस 2, ये आना चाहिए 0 माइनस 1 माइनस 2 के इक्वल्स। तो देखो 0 में से माइनस किया, 1 में से माइनस किया 2, तो यहाँ से माइनस 1 बचेगा। माइनस 1 इंटू माइनस यानी प्लस का 1, तो यानी 0 प्लस 1। इधर कितना आएगा, 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी देखो 0 प्लस 1 मतलब 1 और 2 और ये माइनस का 1 मतलब माइनस का 3, क्योंकि दोनों माइनस के थे। तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू -3। इसका मतलब कि अगर हम इंटीजर्स के केस में देखेंगे तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगी, है ना। उसके बाद हम सेम चीज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर आप ले लो 1, 2, मान लो 5, तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 5, पहले 2 को ले लो, फिर 1 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ले लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ऊपर पहले वाले को छोड़ दिया, बाद वाले को लिया, फिर पहले दोनों को ले लिया, बाद को छोड़ दिया। आपको अल्टीमेटली रूल फॉलो करना है, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले दोनों को ले लिया, बाद को छोड़ा, पहले को छोड़ा, बाद के दो को लिख लिया। 2 1 सा 2 एंड 5 2 सा 10, राइट। 5 2 सा 10, 10 1 सा 10, राइट। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर जाएगी। ठीक है, सेम वे अगर हम डिवीजन का केस ले लें तो डिवीजन के केस में देखिए क्या होगा। अगर हमने लिया मान लो 1, 2 और 3, तो 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, उसको डिवाइड करेंगे आप 3 के साथ, वैसे ही 1 को डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। तो देखिए 1/2 हो जाएगा। इधर मैं स्टेप गायब कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे दिखाना चाहिए था डिवाइडेड बाय 3 के साथ, पर मैं इधर ही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन 3 कीजिएगा, इसका उल्टा, ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 2/3, है ना। 2/3 है, लेकिन 2/3 का उल्टा मतलब 3/2। समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया है तो देखो 2/3 यहाँ से आएगा, इस वाली चीज को समझा दे रही हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2/3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। फिर हमने क्या करा, 1 डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल यानी 3/2, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो 1 1 सा 1 एंड 3 2 सा 6, सेम वे 3 1 सा 3 एंड 2, तो 1/6 is not equals to 3/2, which means that the associative property doesn't hold for division, right? ठीक है, यानी इंटीजर के केस में अगर डिवीजन का ऑपरेशन लगाओगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके आगे का टॉपिक लिख लेते हैं। इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही अपना थर्ड रैशनल नंबर देखेंगे कि कौन से ऑपरेशन के साथ वो वैलिड हो रहा है, कौन से ऑपरेशन के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 1/2 ले लिया मैंने, और 3/2 ले लिया, और 4/2 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं। फिर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2,
ठीक है, तो 1/2 तो एज इट इज प्लस 4 + 3 मीन्स 7, 7/2 और इधर कितना आएगा 3 + 1 मीन्स 4/2 प्लस 4/2। जब इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 8/2 इज इक्वल्स टू 8/2। दोनों चीजें इक्वल आ गई, दोनों चीजें इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो रैशनल नंबर है वो एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। सही है। सेम वे आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2। मैंने सेम ही नंबर लिया है, ठीक। 1/2 माइनस यहाँ से कितना मिला, माइनस का 1/2 मिला, इधर से अगर आप करोगे तो माइनस का 2/2 मिलेगा, माइनस 4/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 माइनस माइनस मीन्स व्हाट, प्लस, प्लस का 1/2, इधर से मिलेगा ये और ये भी माइनस का, यानी माइनस का 6/2। अगर आप इसको इक्वेट करके देखो तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/2 और ये मिलेगा माइनस का 6/2 which are not equal। मतलब 2/2 is not equals to 6 माइनस का 6/2। इसका मतलब क्या होगा कि जो रैशनल नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए होल्ड नहीं करती है। क्लियर। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि अगर आप इन्हीं नंबर को ले लो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा 3 × 3/4 इंटू 4/2। इधर क्या मिलेगा 1/2 इंटू 4 × 3 = 12/2 × 2 = 4। काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है एंड 4 × 3 = 12 हो रहा है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। देखो यहाँ से भी 3/2 आया और इधर से भी 3/2 आया, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फोर रैशनल नंबर्स होल्ड कर जाएगी। क्लियर। इसी के साथ हम लास्ट देख लेते हैं अपना डिवीजन का केस कि डिवीजन के केस में क्या होगा। डिवीजन के केस में भी हम ये नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 is divided by 3/2 is divided by 4/2, 1/2 is divided by 3/2 is divided by 4/2। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पर ही कर देती हूँ डायरेक्ट। डिवीजन को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, सॉरी 2/4 हो जाएगा। देखिए 1/2 हम इसकी तरह इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें चेंज हो जाएगा रूल, तो मैं इसको यहाँ पर समझा देती हूँ, सीधा डायरेक्टली लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है 1/2, फिर डिवीजन का साइन, फिर 3/2। इस डिवीजन के साइन की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 2/4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/2 मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल यानी 4/3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2/3। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू हमारा हो जाएगा 4/3, विच मीन्स इधर हमारा है 1/3 2 = 6 और इधर हमारा बचा 2 से 4 कैंसिल यानी 2/3 विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3 विच मीन्स दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर रैशनल नंबर के केस में देखो विद ऑपरेशन डिवीजन तो वो होल्ड नहीं करेगी। आई होप आपको यहाँ तक का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी यहीं पर खत्म है। इसके बाद हम नया टॉपिक अपना देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जीरो, मतलब जीरो का क्या रोल है। जैसे सारी प्रॉपर्टीज है वैसे ही जीरो का भी रोल होता है और 1 का भी रोल होता है। तो हम रोल ऑफ जीरो देखते हैं। इसके बाद रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो का मतलब होता क्या है। देखो आप अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 2, तो अगर इस 2 में आपने 0 को ऐड करा तो क्या 2 में कोई चेंज होगा?
नहीं, 2 ही रहेगा। अगर मान लो मैंने दे दिया आपको माइनस का 7, अब इसमें 0 ऐड करने के लिए बोला तो क्या -7 चेंज होगा? नो, -7 ही रहेगा। इसका मतलब कि कोई भी नंबर, चाहे वो होल नंबर्स हो चाहे वो इंटीजर्स हो, अगर आप ले लेते हैं और उसमें आप एक 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा सेम नंबर को देगा। तो इस रोल को यानी इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वहां पर हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी ये जो 0 है, इस 0 को आप क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी ऐड करने के बाद भी वो उसकी किसी भी चीज की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं। क्लियर हो गया? यानी 0 को ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका नाम याद रखना, अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। या फिर आपसे मैं पूछूं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे वो 0 है। क्लियर? इसी तरीके से हम रोल ऑफ 1 के बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ 1, ठीक है। 1 का क्या रोल है? देखो, 1 को अगर किसी भी नंबर में आपने ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, 1 को ऐड किया मान लो 2 में, तो इसने इसको बढ़ा दिया ना, 3 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं होगा, किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो बढ़ा देगा। ठीक है, रोल क्या होगा इसका? देखो, अगर मान लो मैंने दिया 2 और 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो आंसर क्या आया? 2। -11 लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो -11। 1000 लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो 1000। इसका मतलब देखो, यहाँ पर जैसे 0 ऐड करने के बावजूद सेम नंबर दे रहा था, यानी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा था, उसी तरीके से अगर आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम 1 को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। सेम वे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। यानी आपसे कोई पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, सेम नंबर रहा, तो आप क्या बोल दोगे कि वो जो भी चीज है, जो भी नंबर है जिसकी वजह से आंसर सेम आ रहा है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। और होल नंबर और इंटीजर्स के केस में हमेशा 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगी। आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव आइडेंटिटी का केस मतलब वो 0 ऐड करा, मतलब कुछ ऐसा ऐड करा कि आंसर सेम आया, तो वो उसकी आइडेंटिटी होगी। इस नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि 2 में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करो कि हमें आंसर 0 मिल जाए, ठीक है, समझ लेना ध्यान से, 2 में से कुछ ऐसा माइनस करना है कि हमें आंसर 0 मिल जाए, तो हम क्या माइनस करेंगे? हम 2 माइनस करेंगे, है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और चेंज करके बोलूं तो क्या बोल सकती हूँ? इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। 2 में कुछ ऐसा ऐड कर दो, कुछ ऐसा जोड़ दो कि आंसर 0 मिल जाए। अब बताओ 2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 मिल जाए? तो 2 में हम -2 ऐड करेंगे, है ना, तभी तो हमें 0 मिलेगा। समझ में आ गई ना बात? यानी किसी भी नंबर के लिए उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उस नंबर का अपोजिट साइड, है ना। यानी अगर 2 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो -2, 4 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा -4, 7 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो -7। ठीक है, अगर मान लो -2 का एडिटिव इनवर्स पूछ लिया तो +2, यानी जिस भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो दूसरा नंबर उसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल। वैसे तो आप लोग पढ़ ही चुके रेसिप्रोकल क्या होता है, फिर भी हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं, अगर इनकेस किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो, रेसिप्रोकल अगर मान लो लिखा है 2.3 और मैं बोलूं आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि जो ये नीचे नंबर है ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा
और जो ये ऊपर नंबर था ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोल देते हैं। यानी 2/3 का जो रेसिप्रोकल बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3/2। समझ में आ गया? यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल 1/2 का रेसिप्रोकल निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। सेम वे मान लो -7/3 का निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-7। ऐसे भी लिख सकते हो, -3/7 भी लिख सकते हो। बोथ वेज आर करेक्ट। ठीक है, माइनस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्यों लगा सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर नहीं याद है तो आप ये चीज याद रखना कि हम माइनस नंबर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो उसके साइन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, एक ही बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको रेसिप्रोकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी बची है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हो एडिशन के ऊपर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, जो मैंने लिखी है ये क्या है, जनरल फॉर्म है इसकी। जनरल फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b a मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, फिर b वाला साइन लिख दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया c के साथ। ठीक है, ये हमेशा प्लस ही रहेगा और ये हमेशा मल्टीप्लाई ही रहेगा। यहाँ पर कोई और ऑपरेशन आप नहीं लगाओगे। आप मतलब ये नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लगा दो या एडिशन की जगह माइनस लगा दो, नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है व्हेनेवर यू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देन यू विल गेट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसी रूल को फॉलो करेंगे, इसी रूल को याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये वर्क कैसे करती है। हम लोगों ने मान लो ले लिया a के लिए 1, b के लिए 2 एंड c के लिए 3। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मीन्स 5, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 5, राइट। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड निकालती हूँ तो राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या मिलेगा, देखो a मल्टीप्लाई बाय b, a क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि c की वैल्यू 3 है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, यानी 3 प्लस 2 मीन्स 5। तो देखो इधर से भी 5 आया, इधर से भी 5 आया, इसका मतलब क्या हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है वो। ठीक है, तो हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 इक्वल आ गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के बाद आपकी है एक्सरसाइज 1.12, उसको आप कोशिश करिएगा अब सॉल्व करने की। किसी ने मुझसे पूछा था कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रॉपर्टीज बता दूं, उसके बाद आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप ये जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इनको देखना ध्यान से और उस पर एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी। ठीक है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप पहले इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई नो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इन केस फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।